साधारण व्यक्ति का महत्व उसके बड़े होने पर ही पता चलता है, लेकिन श्री भगवान के महत्व उनको छोटे होने के बाद ही पता चलता है। जिन भगवान के रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड स्थित है, वो एकमात्र गोवर्धन पर्वत को उठा लिए तो त्रिलोक में गिरधारी नाम से प्रसिद्ध हुए। महाभारत में भी श्री भगवान अपने लिए सारथी पद का चुनाव किए और छोटे पद में रहने के बाद भी वो महाभारत के महानायक बने। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी व्यूअर्स को मेरे YouTube चैनल साइंस ऑफ सोल्स में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम भगवत गीता के 23, 24 और 25वां श्लोक को समझेंगे। इन श्लोकों में अर्जुन के वीरतापूर्वक बातें सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले 23वां श्लोक को रिसाइट करते हैं। जोत्स्यमानान् अवख्येऽहं जयते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुधेः युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। अर्थ, युद्ध में दुष्ट बुद्धि दुर्योधन के शुभचिंतक बन के जो सब राजाएं युद्ध के इच्छा से उत्साहित होकर इस सेना में एकत्रित हुए हैं, उनको मैं देखूंगा। व्याख्या, धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। यहाँ दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहके अर्जुन व्यक्त करना चाहते हैं कि ये दुर्योधन आज तक हमारे विनाश के लिए अनेकों षड्यंत्र किए हैं। हम पांडवों को अपमानित करने के लिए नाना प्रकार से उद्यम किए हैं। नियम के अनुसार और न्यायपूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी होने के बाद भी ये वो अन्यायपूर्वक छीनना चाहता है। ये इतना दुष्ट बुद्धि होने के बाद भी यहाँ ये सभी राजाएं उसके सहायता के लिए आए हैं। वास्तव में मित्र का कर्तव्य है वो मित्र का लोक और परलोक में हित पहुँचाने वाला कर्म करने के साथ साथ उसको वैसे ही सुशिक्षा दे। लेकिन ये सभी एकत्रित राजाएं दुर्योधन से युद्ध करा के युद्ध में उसका सहायक बन के पतन करना चाहते हैं। अगर ये राजाएं उनको परामर्श देते, देखिए आप पांडवों को उनका आधा राज्य दे दीजिए, तो दुर्योधन का आधा राज्य रहता और उनका परलोक भी सुधर जाता। जोत्स्यमानान् अवख्येऽहं ज एकत्र समागतः। ये युद्ध के इच्छुक राजाओं को मैं थोड़ा देख लूं। ये सभी अन्याय और अधर्म के साथ देने के कारण टिक नहीं पाएंगे। अर्जुन का ऐसे कहने के बाद अब भगवान क्या कर रहे हैं, अब वो संजय इस 24वां और 25वां श्लोक में बता रहे हैं। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोः मध्ये स्थापितं रथोत्तमम् भीष्मो द्रोणो प्रमुखः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरुनिति। अर्थ, संजय बोले, हे भरतवंशी राजन, निद्राजयी अर्जुन के इस तरह कहने के बाद अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा समस्त राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़े करके बोले, हे पार्थ, यहाँ युद्ध के लिए इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देखो। व्याख्या, गुड़ा के सेना। गुड़ा के शब्द का दो अर्थ होते हैं। पहला है गुड़ा मतलब कुंचित, अर्थात कुंचित केस जिसका है, और दूसरा है गुड़ाका मतलब निद्रा, और इसके स्वामी को ईश कहते हैं। जो निद्रा के स्वामी हैं, निद्रा जाने या ना जाने में वो स्वतंत्र है। अर्जुन के केस कुंचित होने के कारण और उनका निद्रा के ऊपर आधिपत्य रहने के कारण उनको गुड़ाकेश कहा गया है। एवं मुक्तः, जो निद्रा या आलस्य जनित सुख और विषयों का दास ना होके सिर्फ भगवान के दास मतलब भक्त बन के रहते हैं, भगवान उनकी बातें सुनते हैं। सिर्फ सुनते ही नहीं, आज्ञा भी पालन करते हैं। इसलिए अपने सखा और भक्त अर्जुन के आज्ञा देते ही अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य में उनका रथ रखे। हृषिकेशः, इंद्रियों का दूसरा नाम है हृषिक। जो इन इंद्रिय गणों के ईश हैं अर्थात स्वामी हैं, उनको हृषिकेश कहा जाता है।
21वां श्लोक में और इस श्लोक में ऋषिकेश कहने का अर्थ है मन बुद्धि और इंद्रियों के प्रेरक और सभी प्राणियों के आज्ञादाता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के आज्ञापालक हो गए। सेनयोः उभय मध्य स्थापित रथोत्तमम, दोनों सेनाओं के बीच में जहां खाली स्थान था वहां भगवान अर्जुन को श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिए। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशां च महिखितम, जहां से अर्जुन को पारिवारिक संबंधी पितामह भीष्म, विद्या देने वाले आचार्य द्रोण और कौरव सेना के राजाएं अच्छी तरह से दिखाई पड़े, उसी स्थान में भगवान श्री कृष्ण चालाकी से रथ को खड़ा किए। उवाच पार्थ पश्यतान समवेतान कुरुनीति, धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र दोनों ही कुरुवंशी हैं। युद्ध के लिए एकत्रित हुए कुरुवंशियों को देखो। ऐसे कहने का अर्थ है कुरुवंशियों को देख के अर्जुन के मन में ये भावना जागृत होगी कि हम सभी तो एक ही वंश के हैं, अच्छे हों या बुरे हों, इस पक्ष के हों या दूसरे पक्ष के हों, जैसे भी हों वो सभी एक ही परिवार के हैं। ऐसे होने से अर्जुन के अंदर छुपा हुआ मोह जागृत होगा। मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु होंगे। फलस्वरूप अर्जुन को निमित्त करके कलयुग के जीवात्माओं के लिए कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जाना संभव होगा। इसी वजह से भगवान यहाँ पश्यतान समवेतान कुरु बोल रहे हैं। वो पश्यतान धृतराष्ट्रानि समानीति भी बोल सकते थे, पर ऐसा बोलने से अर्जुन के हृदय में युद्ध करने के लिए उत्साह आ जाता और गीता प्रकट करने का अवसर नहीं मिल पाता। अर्जुन ने कहा था मैं इनको देखूंगा, तो भगवान अर्जुन के रथ को सिर्फ दोनों सेनाओं के मध्य भाग में खड़ा कर देने से काम हो जाता, लेकिन भगवान रथ खड़ा करने के साथ उनका मोह जागृत करने के लिए कुरुन पश्य बोल रहे हैं। पारिवारिक स्नेह और भगवत प्रेम, ये दोनों में बहुत अंतर है। परिवार के प्रति ममता युक्त स्नेह हो जाता है तो उनमें अवगुण दिखाई नहीं पड़ता। ये मेरे हैं ऐसी भावना उत्पन्न होता है। ठीक उसी तरह भक्त के लिए भगवान का विशेष स्नेह हो जाए तो भक्त के अवगुण के ऊपर भगवान का ध्यान नहीं जाता। भक्त मेरा ही है ऐसे भावना रहती है। कुटुंब के स्नेह में क्रिया और वस्तुएं मुख्य होते हैं और भगवत प्रेम में भावना मुख्य होता है। पारिवारिक स्नेह में मनुष्य अपना कर्तव्य भूल जाता है और भगवत प्रेम में भक्त को कर्तव्य बोध का ज्ञान होता है। पारिवारिक स्नेह में परिवार का और भगवत प्रेम में श्री भगवान का प्राधान्य रहता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण कुरुवंशियों को देखने के लिए कहने के बाद क्या हुआ उसके बारे में आलोचना करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।